बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने वेरियस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें, एफ प्राइम एक्स, ये जो प्राइम होता है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। जिस चीज की वो प्राइम हो इसका मतलब हो इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एफ का प्राइम है, इसका मतलब है फंक्शन एफ है उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इस केस में। ठीक है। अब पार्ट ए है। पार्ट ए में फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x माइनस 5 की पावर 3 इंटू 5x माइनस 7। तो हमने एफ फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह नेक्स्ट स्टेप में आप जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब देखें, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 2x माइनस 5 की पावर 3 ये एक फंक्शन है, 5x माइनस 7 ये दूसरा फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल में हम पता है कि जो पहला फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर प्लस साइन पुट करते हैं और जो सेकंड फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है फिर उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया है। अब देखें, अब जहां जहां हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया उसको डिफ्रेंशिएट करके हम उसको सोल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 5 की पावर 3 एज इट इज लिख लिया। 5x माइनस 7 का डेरिवेटिव ले लें, 5x के ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, 7 के ऊपर अलग कर दें। 5 चूंकि कांस्टेंट है वो पहले लिख लें, x का डेरिवेटिव ले लें x के हिसाब से, और ये 1 होता है इसलिए 5 इंटू 1 ये नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। चूंकि 7 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5x माइनस 7 एज इट इज लिखा। अब ये चूंकि पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर लें। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में लिख देते हैं। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 2 बन जाएगा। और विदाउट पावर डेरिवेटिव होता है, तो विदाउट पावर क्या है, ये है 2x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 2x के ऊपर अलग डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें, 5 के ऊपर अलग। 2 पहले लिख लें, x का डिफरेंशिएट करेंगे x के हिसाब से तो वो 1 आ जाएगा, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहां तक जो है हम पहुंच गए। अब जस्ट थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, डिफरेंशिएट हम इस फंक्शन को ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो यहां से ये 5 पहले लिख लिया, इंटू 2x माइनस 5 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 की पावर 2, और ये 2 नेक्स्ट टाइम में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 बन जाएगा। और 5x माइनस 7, अब ये कर लिया मैंने, यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, यहाँ पे 2x माइनस 5 है, तो 2x माइनस 5 का स्क्वायर कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 5 पावर 2 जो है 2x माइनस 5 वो हमने कॉमन ली है, लेकिन एक 2x माइनस 5 रह गया तो वो यहाँ पे इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 5x माइनस 7। ये तो 2x माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी कॉमन है, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है ऑलरेडी। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा आप सोल्व कर लें। 5 इंटू 2x 10x माइनस 25 प्लस 30x माइनस 42। तो ये बन जाएगा 30x प्लस 10x 40x माइनस 25 माइनस 42 माइनस 67। तो हमारे पास डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स आ गया 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 40x माइनस 67। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट बी में फंक्शन गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1। अब चूंकि ये फंक्शन भी x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। अब देखें, यहाँ पे अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि एक फंक्शन, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। क्वोशिएंट रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्केयर कर लेते हैं, विदाउट स्केयर इस फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं नोमिनेटर में, और जो ऊपर वाला फंक्शन होता है फर्स्ट फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। माइनस साइन लिख के फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, और जो सेकंड फंक्शन है जिसका नीचे डिनोमिनेटर में स्केयर भी किया है उसको उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल जो है अप्लाई हो चुका है, आगे जस्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर ये x प्लस 2 है तो उसका डेरिवेटिव माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है वो लिख दिया, और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा x के हिसाब से, और ये नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज है। तो ये बन जाता है 2x माइनस 1 x प्लस 2, चूंकि इसकी पावर 1 होगी, 2 माइनस 1 1 होता है। अब x प्लस 2 का डेरिवेटिव ले लें, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ गया, 2 चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस
x प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप ये कर लें कि x प्लस टू जो है कॉमन ले लें, x प्लस टू कॉमन ले लें, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, ये x प्लस टू तो ऑलरेडी कॉमन है, माइनस अब x प्लस टू कॉमन है लेकिन यहाँ पे x प्लस टू का होल स्क्वायर है तो एक x प्लस टू जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लें और फिर सोल्व कर लें, 2x माइनस टू माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू, तो ये 2x माइनस एक्स ये आ जाएगा x माइनस टू ये माइनस फोर बन जाएगा, तो एफ प्राइम एक्स आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया फंक्शन जो कि पार्ट बी में गिवन था। पार्ट सी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर की पावर फोर। एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। सो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, 4 पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन गया 2x माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर की पावर 4 माइनस वन जो कि 3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर 2x माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर है तो इसका डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ पे ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये फंक्शन विदाउट स्क्वायर एज इट इज लिख लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो गया। अब जो है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये x माइनस फोर एज इट इज लिख दिया, 2x माइनस फाइव का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x के ऊपर जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो 2 कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, अब 5 का जब डेरिवेटिव लेंगे आप x के साथ चूंकि वो कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा तो वो 0 मैंने नहीं लिखा, माइनस ये 2x माइनस फाइव एज इट इज आ गया, अब x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है और 4 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए मैंने 1 माइनस 0 नहीं लिखा, जस्ट 1 लिख दिया, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस फोर का स्क्वायर एज इट इज आ गया जी, तो ये बन जाता है 4 2x माइनस फाइव का क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर का क्यूब, मैंने अलग अलग क्यूब करके लिख लिया नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई कर लें जो टर्म्स हो रही हैं 2x माइनस एट माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये प्लस 2x माइनस टू एक्स से कट गया सो माइनस एट प्लस फाइव हो जाएगा माइनस थ्री, सो 4 इंटू टू एक्स माइनस फाइव का क्यूब माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर का की पावर 5, क्योंकि ये पावर 3 है ये पावर 2 है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो x माइनस फोर की पावर 3 प्लस टू 5 हो जाएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस साइन आ गया तो f प्राइम एक्स हमारे पास आ गया माइनस 12 इंटू टू एक्स माइनस फाइव या क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर की पावर 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट डी है f ऑफ x इक्वल टू एक्स अंडर द रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 11, क्योंकि x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन जो है वो पुट कर दिया। अब ये है कि ये एफ प्राइम एक्स हो गया इक्वल टू, अब अगेन जो है आप ये देख लें ये दो फंक्शन है, x एक फंक्शन है और अंडर द रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 ये एक अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट, ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पावर रूल यूज होगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये 2x² प्लस 11 है इसका भी डेरिवेटिव लेंगे आप, प्लस अंडर द रूट 2x² प्लस 11 और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो वो यहाँ पे आ गया, ये x बाई टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 1 बाई टू माइनस वन बाई टू होता है, अब टू एलसीएम ले लें तो 1 माइनस टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। अब 2x² प्लस 11 का डेरिवेटिव लेते हैं, 11 चूंकि कांस्टेंट है ये तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2x² का आप कैसे डेरिवेटिव लेंगे, 2 पहले लिख लेंगे और x² का डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि 2 तो जो कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम में ये होगा पावर शुरू में आ जाएगी ये 2 और विदाउट पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है और 11 चूंकि कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1 बाई टू और ये 2 इंटू टू 4x, ये तो 1 हो गया प्लस अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 11, अब ये 2 इस 4 साथ कट होगा तो यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर द रूट प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर द रूट। अब यहाँ पे आप 2x स्क्वायर प्लस 11 अंडर द रूट जो है वो एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा
2x² प्लस, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट 2x² प्लस 11 से, तो ये आ जाएगा। ये जब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई नोमिनेटर वाले टर्म के साथ तो अंडर द रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 11, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब 2x² प्लस 2x² 4x² हो जाएगा प्लस 11 डिवाइड बाई 2x² प्लस 11 अंडर द रूट, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आज की वीडियो हम स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।